हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले साल्ट के बारे में कि साल्ट क्या होता है। तो देखो कि हमने अभी तक एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था और एसिड और बेस के हमने कुछ एग्जांपल में देखा था हमने कि व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर देन दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो वह क्या बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, साल्ट का निर्माण होता है। मतलब कि एसिड और बेस के मिलने से क्या होता है, साल्ट का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो अब इसको साल्ट क्या कह रहा है, व्हेन एन एसिड and base react with each other, then they form salt and water with the evolution of heat। क्या कह रहा है कि when an acid and base react with each other, कि जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करता है then they form salt and water। तो क्या बनाते हो, साल्ट एंड वाटर बनाते हैं और इस प्रक्रिया में क्या होता है, हीट भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि एसिड प्लस बेस दिस गिव्स साल्ट प्लस वाटर और इसके साथ क्या निकल रहा है, हीट। तो हीट भी आप इस तरह से लिख देंगे। आप कुछ एग्जांपल देखो इसमें, आप जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, बेस जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यह क्या है, एसिड है और यह क्या है, बेस है। जैसे यह एसिड और बेस रिएक्ट किया तो क्या होगा, यहां से देखो कि एसिड का H और बेस का OH, यह दोनों आपस में कंबाइन कर लिए तो क्या बनाएगा, यह बच्चों H2O बनाएगा। और यहाँ पे देखो सोडियम और क्लोराइड, यह दोनों आपस में रिएक्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा, यह सोडियम क्लोराइड। और इसके साथ साथ क्या होगा, आपको हीट भी रिलीज होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। कुछ और भी एग्जाम्पल जैसे देखो, जैसे मान लो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, यह क्या है, एसिड है। यह एसिड क्या होगा, बेस। जैसे मान लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्ट किया, यह बेस है। तो जैसे यह रिएक्ट किया तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, यह H2 और यहाँ से यह OH रिएक्ट करके क्या बना लेगा, यह H2O बनाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो Na और SO4 है तो यह क्या होगा आपको, तो Na2SO4 बनाएगा। आप इसको अगर बैलेंस करना चाहोगे इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 दे दोगे और यहाँ पे भी आप 2 दे दोगे। इस तरह से फॉर्मेशन हुआ। इसके साथ क्या होगा, यहाँ से हीट भी निकलता है। तो इस तरह से आप हीट लिख सकते हो। तो इस तरह से बहुत जितने भी एसिड और बेस है वह आपस में रिएक्ट करके होगा, अलग अलग तरह के साल्ट और का निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है। अब हम साल्ट का नामकरण कैसे करेंगे, हम एसिड के आधार पर करेंगे कि बेस के आधार पर करेंगे हम, तो अब देखते हैं कि नामकरण कैसे करते हैं। तो देखो नेम ऑफ साल्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। कहा कि जब भी हम साल्ट का नाम लिखेंगे तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहां से आता है, एसिड से आता है, दूसरा पार्ट कहां से आता है,
बेस से आता है। तो देखो पहला पार्ट क्या है, तो क्या कह रहा है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ salt is derived from the name of base, बेस के नाम पर हम लोग देते हैं। सेकेंड, the second part of the name of the salt comes from the name of acid। तो पहला पार्ट आएगा वह बेस के नेम पे आएगा और सेकंड पार्ट जो होगा वह एसिड के नेम के बेस पे डाला जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो आप, जैसे हमने अभी क्या किया था, तो HCl और NaOH के साथ रिएक्ट करके हमने NaCl साल्ट बनाया था। अब इस NaCl का नाम कहाँ से आएगा, तो देखो, तो इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। अब ये आया कहाँ से, सोडियम क्लोराइड comes from sodium hydroxide base and hydrochloric एसिड। अब क्या है कि इसका जो सोडियम क्लोराइड नाम पड़ा, यह सोडियम क्लोराइड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जिसमें जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां से आया और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वहां से यह नाम आया, है ना। जैसे देखो अब यहाँ पर यह NaCl है, ठीक है। तो इसके दो पार्ट हो गए, एक हो गए सोडियम और एक हो गए क्लोराइड। यह सोडियम कहाँ से है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या आया, सोडियम आया, ठीक है। तो लिखेंगे हम सोडियम लिखेंगे। अब यह जो Cl आया है, यह Cl कहां से है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया। यहाँ पर Cl है, Cl को क्या लिखते हैं, क्लोराइड्स लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, Cl के लिए क्लोराइड्स, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। इस तरह से कोई भी एसिड हो, जैसे यहाँ पे देखो हमने दूसरा बनाया था, हमने सोडियम सल्फेट बनाया था। अब ये सोडियम सल्फेट बनाया था, कहां से आया था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम आया था। इसका क्या हो जाएगा, सोडियम, और यह आएगा सल्फ्यूरिक एसिड से आया था। तो SO4 का नाम क्या है, सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। तो इस तरह से बच्चों जो भी एसिड आप बनाओगे उस एसिड का नाम क्या कर सकते हो, इस तरह से नामकरण कर सकते हो। जो भी आप साल्ट बनाओगे उस साल्ट का नामकरण आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब नोट में थोड़ा सा ध्यान रखोगे, तो नोट में क्या लिखा है, द साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉल्ड क्लोराइड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई साल्ट बनेगा तो उसके लिए हम क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे NaCl में Cl कहां से आया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया था, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हम क्लोराइड इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड पॉइंट में देखो आप, द साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड
कॉल्ड सल्फेट। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड से जो साल्ट बनेगा उसको क्या कहेंगे हम? सल्फेट कहेंगे। थर्ड देखो, द साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड is called nitrate। नेक्स्ट हमारा द साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड is called carbonate। The salt of acetic acid is called acetate। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ जो एसिड्स है, उस एसिड जो साल्ट बनते हैं उसका नाम हमने बता दिया। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से साल्ट बनेगा उसको क्लोराइड कहेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा सल्फेट कहेंगे, नाइट्रिक एसिड से बनेगा नाइट्रेट कहेंगे, कार्बोनिक एसिड से बनेगा कार्बोनेट कहेंगे, एसिटिक एसिड से बनेगा तो उसको क्या कहेंगे हम? एसीटेट कहेंगे। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ साल्ट। साल्ट का फैमिली। तो साल्ट का फैमिली मतलब कि जो भी साल्ट आपने देखा था उसमें कुछ पार्ट एसिड से आते थे और कुछ पार्ट बेस से आते थे। अब इसका नामकरण भी हमने देखा था, उसके आधार पे हुआ था। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से आया था और क्लोराइड आपको है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया था। तो इस तरह से उसका नाम हुआ था। तो इन सब के आधार पर साल्ट का एक परिवार बना हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अब ये क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैमिली ऑफ साल्ट। साल्ट का परिवार। तो कह रहा है द साल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और negative ion are said to belong to a family of salt। अब क्या करा है, द साल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और निगेटिव है। किसी साल्ट में एक ही जैसा क्या पॉजिटिव आयन हो या निगेटिव आयन हो तो उसे क्या कहेंगे? एक परिवार के साल्ट कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पर NaCl है और KCl है, तो इस दोनों में आप क्या देख रहे हो कि Cl सेम आ रहा है। तो इस तरह से जो साल्ट हो गया वो कौन सी फैमिली का हो गया आपको? तो क्लोराइड साल्ट फैमिली का हो गया। क्लोराइड साल्ट हो गया। वहीं पर आप देखोगे जैसे NaCl है और Na2SO4 है, यहाँ पर क्या देख रहा हो? दोनों में सेम पॉजिटिव आयन Na+ है। तो इस तरह से कौन साल्ट हो गया आपको? तो सोडियम साल्ट फैमिली का हो गया आपको। तो जो भी साल्ट हमारा है उस साल्ट में क्या होगा, अगर सेम पॉजिटिव आयन हो या सेम निगेटिव आयन हो तो उसके अनुसार से क्या करेंगे, उसको उसके फैमिली का नाम दे दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखा आपने क्लोराइड था तो क्लोराइड साल्ट हो गया, यहाँ पर देखा सोडियम था तो सोडियम साल्ट हो गया। तो इस तरह से इसके कई सारे फैमिलीज होते हैं जिस फैमिली में उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो बच्चों आप इस तरह से देख सकते हो सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज ऑफ साल्ट। साल्ट के कुछ जो परिवार है उस परिवार को हम इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा साल्ट का परिवार है वह हो गया सोडियम साल्ट हो गया। तो सोडियम साल्ट में जो मेनली है
यहाँ पे बहुत सारे सोडियम साल्ट होते हैं, हमने सबका नाम लिखा है। कुछ जो इंपॉर्टेंट उसका हमने नाम लिखा है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम एजिटेट CH3COONA। यह सब के सब क्या हो गया, सोडियम साल्ट के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से आप देखो कैल्शियम साल्ट, तो कैल्शियम साल्ट के अंदर क्या क्या हो गया, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो गया आपको, ठीक है। तो यह सब का सब क्या हो गया आपको कैल्शियम साल्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सब में क्या देख रहे हो आप, एक ही तरह कैल्शियम मेटल देख रहे हो। नेक्स्ट हमारा है मैग्नीशियम साल्ट। मैग्नीशियम साल्ट में क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, दोनों में मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम साल्ट हो गया आपको। इसी तरह से जिंक साल्ट हो गया, एग्जांपल क्या हो गया, जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, यह सब के सब क्या हो गया, जिंक साल्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा पोटासियम साल्ट। पोटासियम साल्ट में क्या हो गया आपको, पोटासियम क्लोराइड KCl, पोटासियम सल्फेट K2SO4, पोटासियम नाइट्रेट KNO3, यह सब का सब क्या है, सब में पोटासियम देखिए उससे हमारा ये क्या हो गया, पोटासियम साल्ट हो गया। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्या है, अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट में क्या हो गया आपको, एल्यूमिनियम साल्ट, सॉरी, तो एल्यूमिनियम साल्ट में हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, ये दोनों में क्या देख रहे हो आप, एल्यूमिनियम देख रहे हो, तो ये एल्यूमिनियम साल्ट हो गया। इस तरह से अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट में एग्जांपल हो गया अमोनियम सल्फेट NH4 का हॉट ट्वाइस SO4, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसमें क्या देख रहे हो आप, अमोनियम कॉमन देख रहे हो, अमोनियम प्लस आयन कॉमन है, क्या क्या हो गया, अमोनियम साल्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव आयन का साल्ट देखा हमने। इसी तरह से नेगेटिव आयन का भी साल्ट हो जाएगा, जैसे क्लोराइड साल्ट हो जाएगा, नाइट्रेट साल्ट हो जाएगा, सल्फेट साल्ट हो जाएगा, कार्बोनेट साल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसके कई सारे हम लोग फैमिलीज को हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज साल्ट के और साल्ट के कुछ फैमिली के बारे में हमने देखा। आज की वीडियो में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे pH ऑफ साल्ट सोल्यूशन। अब जो साल्ट सोल्यूशन है उसका pH क्या होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि साल्ट एसिड और बेस से मिलकर बना है, तो यहाँ पर एसिड और बेस तो न्यूट्रल हो गया आपको, तो क्या साल्ट भी न्यूट्रल होंगे या न्यूट्रल नहीं होंगे, तो इसके बारे में हम लोग कल की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।